देखिए, जो घटना थी माजरा में, पौंटा के पास, जिस प्रकार से एक बच्ची अपने दोस्त के साथ चली गई एक समुदाय की, और उसको लेके जो माहौल बना वहाँ, उसमें लोग इकट्ठे हो गए और दंगा करने जैसी स्थिति हो गई, और हुआ भी, पुलिस के लोग भी घायल हुए। उस सब में जो एक बात सामने आई कि एक ऐसे मसले हैं समाज के जिसको हमको सबको जो है एक संयम के साथ और गंभीरता के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बाद में वो परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई कि वो लड़की जो मिली तो उसने खुद एक्सेप्ट किया है मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, मैं बालिग हूँ, अपने दोस्त के साथ गई थी, और पुलिस ने उस लड़की को बरामद करके जो है उनके परिवार वालों को सौंप भी दिया और वो मामला भी शांत हो गया। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर पे बिंदल साहब ने और उनकी टीम का जो रोल रहा, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और वहाँ पर पुलिस के लोग घायल हुए, लाठियाँ चली, लोगों ने औजार दूसरे हथियारों का भी प्रयोग किया। तो कानूनी दृष्टि से जो कानून का दायरा था उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई हुई, केस रजिस्टर्ड हुए। ये कोई किसी के खिलाफ कोई ऐसी मंशा से नहीं किया गया कि आप दंगा भड़काने का काम करेंगे। आप इतने सीनियर लीडर्स है, विपक्ष के हैं, तो क्या है तो प्रदेश के नेता है। प्रदेश के अंदर हमारी सबकी एक सोच होनी चाहिए कि अमन और शांति बनाई रहे, भाईचारा हमेशा सभी समुदाय में बना रहे, ये सबकी एक प्राथमिकता और सोच होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश देखिए कि भाजपा के नेताओं की राजनीतिक दृष्टि से और वोट की दृष्टि से जो सब कुछ वहाँ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और उसके बाद विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग वहाँ कल कर गए और थ्रेटनिंग जो उन्होंने अधिकारियों को की और जो भाषा का प्रयोग किया, उससे वहाँ पर लोगों में और रोष पनपा है। ख़ास तौर पे सिख समुदाय के लोगों ने अपनी प्रेस के माध्यम से इकट्ठे होकर इनको माफ़ी मांगने का अल्टीमेटम दिया था कि आपने जो है हमारे समुदाय की जो है इंसल्ट की है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो मुझे समझ नहीं आता कि राजनीतिक मजबूरी इतनी बड़ी है कि आप ऐसे मुद्दों पे भी राजनीति करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें अल्टीमेटली उनको उल्टी पड़ी और अब उनको माफ़ी मांगनी पड़ रही है। समुदाय कोई भी हो, प्रदेश हमारा है, हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए कि सब हम मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें और सबको साथ चलना चाहिए। ऐसी इस लेवल के नेता जो है अगर राजनीति करने के लिए लोगों को गुमराह करके ऐसा माहौल बनाएंगे तो कानून को अपना काम के दायरे में करना पड़ेगा। और वही हुआ, केस रजिस्टर्ड हुआ और वहाँ जाके कहते हैं कि हमें अरेस्ट करो। भाई, आप क्यों माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? आप क्यों अपनी राजनीतिक मजबूरियों के लिए समाज को खराब करना चाहते हैं? हम इसकी निंदा करते हैं और आज वहाँ पूरा समाज, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हैं, सब इनकी आज इस बात के लिए निंदा कर। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया कि जो उस वक़्त हालात थे भारत सरकार से, तो आप ये समझें कि 2 साल बाद मिला हमें, वो भी कितना मिला, 2000 करोड़ 10,000 के अगेंस्ट। लेकिन हमने खुद अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए के जो उस वक़्त के काम थे, आप समझें कि उस वक़्त ऐसी परिस्थितियाँ थी कि हिमाचल एप्पल स्टेट है, सेब सीज़न का भी समय था, सड़कें बहुत ख़राब हुई, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि आपको ये सारी सड़कें रिकॉर्ड टाइम में तैयार करनी है, रिपेयर करनी है कि किसी भी किसान का, बागवान का जो है फसल सड़कें खराब होने की वजह से ना मंडियों तक ना पहुंच सके, ऐसी परिस्थिति नहीं बने। और हमने अपने रिसोर्सेज से राज्य सरकार ने 4500 करोड़ खर्च करके, आप देखें आपके सामने कि उस वक़्त जो स्थिति थी वो बिना समय गंवाए जो है उन सारी चीज़ों को जो नुकसान हुआ, और एक ऐसा मैनुअल तैयार किया जो भारतवर्ष में कहीं नहीं था। 7 लाख रुपए तक का जो है मुआवजा उनको दिया गया जिनके घर गिर गए थे। ये पहली बार हुआ। और जो मैनुअल उससे पहले का था उसमें केवल 1,20,000 रुपये तक का प्रावधान था। लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा कि किसी व्यक्ति का घर अगर गिर जाता है तो वो 1,20,000 में नहीं बन सकता, तो उस मैनुअल को चेंज किया। उसी तरह जो भी नुकसान लोगों के हुए, चाहे पशु थे या और लोगों के नुकसान हुए, ज़मीनों के नुकसान हुए, सारे मैनुअल में बहुत ज़्यादा जो है लोगों को राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया था। तो अगर हम उस हिसाब से इसको एनालाइज करते हैं तो 2000 करोड़ का जो रकम है ये बहुत ही कम है।
नुकसान बहुत ज़्यादा था, लेकिन भारत सरकार ने हमारी बात को इतने तवज्जो नहीं दिया, या क्या कारण रहे। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हिमाचल प्रदेश से, उन लोगों को भी इसमें प्रयास करना चाहिए था। और जो हमारे नेता हैं, माननीय नड्डा साहब भी दिल्ली में हैं, और हमारे विपक्ष के नेता हैं हिमाचल प्रदेश के भाजपा के, उन सभी लोगों को इसमें राजनीतिक दृष्टि से ना देखकर हिमाचल प्रदेश के लिए जो आवश्यक था, ये नुकसान हिमाचल प्रदेश का था, लोगों का था, लेकिन उनको इसमें प्रयास करने चाहिए थे कि हमको इसका पूरा पैसा जो है रिलीज़ होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि कहीं हमने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे सुना नहीं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसको लेके कभी पार्लियामेंट में बात की हो, प्रश्न उठाए हों, या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से या देश के गृह मंत्री से इसके बारे में कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात नहीं की। वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। देखिए, जो आपदा थी बरसात के दौरान, जो हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुए, बहुत लोगों ने जानें भी गंवाई, सरकारी संपत्तियां और लोगों की अपनी संपत्तियों का बहुत नुकसान हुआ। सड़कों का, बिजली की लाइनें आप समझें, या पानी की स्कीमें थी। और जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद इसका आंकलन किया गया और भारत सरकार से 2 बार टीमें भी आई, उन्होंने भी इसके सर्वे किया, और उसके बाद हमने सारा असेसमेंट जो था 10,000 करोड़ रुपए का असेसमेंट भारत सरकार को सौंपा। और अब तकरीबन 2 वर्ष का समय हो चुका है। हिमाचल सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त के हालात को देखते हुए 4500 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जो है उस आपदा के लिए खर्च किए, और हमने कमी नहीं आने दी। और हमें उम्मीद थी कि जो भारत सरकार को हमने असेसमेंट भेजा है, उसको हमको जो है पैसा मिलना चाहिए था। और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वो आपदा अपने आप में बहुत बड़ी थी। और दूसरा कारण ये था कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं कि मेरा हिमाचल प्रदेश से बहुत विशेष नाता रहा है, ये भी एक कारण था। लेकिन बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पिछले कल एक ऐसी जानकारी मिली है कि सिर्फ 2006 करोड़ रुपया होम मिनिस्ट्री से जो है PTN के इस बेस पे वहाँ को जो है रिलीज़ किया गया है। अब उसकी बाकायदा उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, नोटिफिकेशन, उसकी चिट्ठी आएगी, तब हमको मालूम होगा कि इसके हमारा जो एक हिमाचल सरकार का शेयर भी उसी में है या वो अलग है। पहली बात कि हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, हमें उम्मीद थी कि हमें पूरा पैसा इसका मिलना चाहिए था। बहुत कम पैसा इसका रिलीज़ हुआ है, 2000 करोड़। आप खुद जब नुकसान अगर 10,000 करोड़ के हुए हैं और उसके एवज में केवल 2000 करोड़ रुपए हमको मिले, तो आप ये समझ सकते हैं एक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश है, हम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हम ऐसी चीज़ों के लिए पूरी तरह से भारतवर्ष पर निर्भर करते हैं, भारत सरकार पर। तो हमें लगता है कि ये बहुत कम मिला है, लेकिन हम फिर भी इसके प्रयास जारी रखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, जब पूरी एक डिटेल आएगी कि ये पैसा हमको और मिलना चाहिए था। लेकिन जो मिला है उसकी अभी तक जो है फाइनल कोई लेटर अभी तक हमको नहीं पहुँची।